नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9 मंथ में अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, इस केस में पूरी 10 बातें आप मानिए, क्योंकि अगर आप ये 10 बातें मानेंगी तो बहुत आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पक्की हो जाएगी। गाइज, इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं बताऊंगी, जो भी एक्टिविटी बताऊंगी, वो पूरी तरीके से कारगर है और ये जो चीज़ें हैं ये आपके कंफर्ट जोन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने इन सारे पॉइंट्स को बनाया है। इसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे पर्सनल हैं, कुछ पॉइंट्स दादी नानी के नुस्खे के तरफ से हैं और कुछ पॉइंट्स आप जैसे मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, उन सब के भी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। पहला काम आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो पूरी तरीके से ब्लड फ्लो होता है, जिससे बहुत आसानी से बच्चे तक भी ब्लड जाता है अगर आप एक्टिव रहती हैं। सेकंड पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये बात की जाएगी, आपके ऊपर बात की जाएगी, आपके डाइट के ऊपर बात की जाएगी। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। अब ये बैलेंस डाइट क्या होता है प्रेगनेंसी में, इसके ऊपर अलग से चैनल पे वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं। तीसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको अपने लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर पानी की मात्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर पानी की मात्रा कभी आप में कम नहीं होना चाहिए। और अब तो गर्मियों का सीज़न आने लगा है, तो इस केस में भी पानी की मात्रा आप पर्याप्त लीजिए। फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ महिलाएं इस तरीके का बताती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें कितना दूध या घी, इन सारी चीज़ों को कितना लेना है। तो डेली 1 चम्मच आपको घी लेना है, दूध में लेना है, गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में सुबह ले लीजिए या आप शाम को ले लीजिए। यहाँ 5th पॉइंट की अगर बात किया जाए तो आपको टेंशन फ्री रहना है। पूरी तरीके से टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज़ का मत लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी बात को लेकर टेंशन लेती हैं, परेशान होती है, तो इसका डायरेक्टली असर आपके बीपी पे जाता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती हैं वो बिगड़ सकती है। 6 पॉइंट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नींद के ऊपर, नींद एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, नींद, कंप्लीट नींद 8 से 9 घंटे की आपको लेनी है। अगर रात में आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी केस में आपको या तो कम टाइम मिल रहा है या फिर आप बिस्तर पे करवटें बदल बदल के पूरी रात काट रही है, इस केस में भी किसी भी रीज़न से आपने नींद कम लिया है तो दिन में एक बार और सोइए और अपने नींद को पूरा कीजिए। 7 पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो है चीनी को लेकर, कुछ मीठा खाने को लेकर। देखिए, अगर कुछ भी आपको मीठा चीज़ खाने का मन करता है तो आप मिठाइयों की तरफ मत जाइए, आप चीनी मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप किशमिश लीजिए, किशमिश बहुत मीठा होता है, या फिर केला खा सकती है, जो भी मीठे फल होते हैं वो आप खा सकती है। 8 पॉइंट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो बाहर का फास्ट फूड वगैरह आप बिल्कुल मत खाइए, ये प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे बात की जाएगी 9 पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये है कि प्रेगनेंसी में जब आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा होता है, इस केस में आपको अलग अलग ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाइए, थायराइड का करवाइए, शुगर का करवाइए, ये सब आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। अगर वो भूल जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी मुझे करवानी है तो मुझे कौन कौन से ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम करवाना होगा। अगर उस चीज़ की कमी है तो उसकी मेडिसिन खा लेंगे, तब जाकर सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी। लास्ट और 10 पॉइंट है जो कि आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग, पड़ोस की लेडीज़ या फिर जो आपसे फ़ोन पे बात करती है, सभी बताते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को खुश रहना चाहिए, बहुत हैप्पी रहना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप खुश रहिए, आप हैप्पी रहिए। जब आप खुश रहेंगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके शरीर के अंदर जितने फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपर काम कर रहे होंगे। और जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी मंथ चल रहा है, लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका मूड ख़राब हो सकता है और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और बच्चे की हार्ट बीट होती है, अचानक से बढ़ जाती है, आप किसी से लड़ाई करती हैं, तो ये चीज़ें फैक्ट है और इसको आपको मानना चाहिए। अब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद जितनी बातें हो बाद में आप निपट लेना, जिनसे जिनसे निपटना हो।
और जिनको जो भी बातें आप कहना सुनाना चाहती हैं। और ख़ासकर एक चीज़ बता दूं कि खुद की लड़ाई तो करनी नहीं है, दूसरे की भी लड़ाई नहीं देखनी है, क्योंकि दूसरे की भी लड़ाई देखने से कहीं ना कहीं बुरा असर होता है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर होता है, आपके नींद के ऊपर होता है, बच्चे के ऊपर हो सकता है। इसलिए अभी से ही आप अपने बच्चे का ख्याल रखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका सबसे पहला रिश्ता उसकी माँ से होता है। तो उस रिश्ते को बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।